हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग डायहेलोजन मोनो डेरिवेटिव के बारे में स्टडी किए हैं। अब यहाँ हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बारे में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जानेंगे। देखिए, स्टार पॉइंट होगा, आज का पॉइंट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बिगर मॉलिक्यूल। हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी कि बिगर मॉलिक्यूल के बारे में आज जानेंगे कि बिगर मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि नेमिंग का यदि हम इम्पोर्टेंस समझेंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग का इम्पोर्टेंस सबसे अधिक है, क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका केवल एक ही आईयूपीएसी नेम होता है। तो यहाँ हम लोग बिगर मॉलिक्यूल कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए, हम इस चैप्टर में हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स जो चैप्टर है आपका, इसमें हम बिगर मॉलिक्यूल किसका कराएंगे तो हेलोजन का कराएंगे, यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव का बिगर मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम सीखेंगे हम लोग। जैसे सपोज कीजिए कि हम लिखेंगे स्टार पॉइंट में हेलोजन डेरिवेटिव्स। यदि इसका नेमिंग करेंगे हम लोग तो जानते हैं रूल्स फॉर नेमिंग जो होता है आपका, रूल्स फॉर नेमिंग जो हम लोग करते हैं ये आपका होता है एल्केन के पहले आपको हेलो जोड़ना पड़ता है। एल्केन के पहले क्या जोड़ेंगे? हेलो जोड़ेंगे। ये आपका होगा हेलो एल्केन। एल्केन के पहले हम क्या जोड़ेंगे? हेलो को जोड़ेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि आपका X हो गया हेलो, X यदि हेलो हो गया तो सपोज कीजिए Cl की बात करते हैं तो Cl आपका क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। Br क्या हो जाएगा? ब्रोमो हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग टाइप 1 का नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग टाइप 1 के रूप में करते हैं। यदि हम टाइप 1 की बात करेंगे तो देखिए, टाइप 1 का हम लोग आज नेमिंग सीखेंगे। तो टाइप 1 में देखिए कुछ कंपाउंड्स का हम ऑर्गेनिक लिख रहे हैं, H3C और Cl। बी में देखिए H3C CH2 Br। तीसरा यदि लिखेंगे H3CF। चौथा लिखेंगे H3C CH2I। अब यहां देखिए, यदि हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे, यहां हम केवल आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो यहां देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखते हैं Cl है, यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव है, हेलोजन एक है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखेंगे। यहाँ पर तो कार्बन की संख्या एक है, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, और सिंगल बॉन्ड से लिंक है उसको बोलेंगे मिथेन। अब देखिए, उसके पहले Cl को लिखते हैं हम लोग क्लोरो। कभी तुरंत बताएं कि एल्केन जो होता है उसमें आपको हेलो जोड़ना पड़ता है। एल्केन में हेलो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हेलो एल्केन हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर एक है कार्बन की संख्या, उसको मीथेन बोलेंगे। उसके बाद Cl है, Cl को लिखेंगे क्लोरो। उसके बाद METHANE मीथेन हो जाएगा। यदि हम 2 नंबर में बात करेंगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए 1 और 2। 1 पर आपका क्या है? ब्रोमो। 1 को नहीं लिखा जाता है तो यहां लिखेंगे आईयूपीएसी नेम में। आईयूपीएसी नेम की यदि बात करेंगे तो इसको लिखेंगे हम, देखिए ध्यान से, 1 2। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका 2 का हो गया और 1 पर है ब्रोमो, तो ब्रोमो
उसके बाद मीथ ईथ क्या हो जाएगा, ETHAN इथेन हो जाएगा। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए तीसरा नंबर पे कार्बन की संख्या 1 है। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ, और सिंगल बॉन्ड से लिंक है उसको बोलेंगे मीथेन। तो आईपीएसी नेम यहां से हो जाएगा आपका, देखिए फ्लोरो, FLURO फ्लोरो, उसके बाद METHAN मीथेन हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे 4 नंबर में, देखिए यहां पर भी कार्बन की संख्या 2 है, 1 और 2, 1 और 2। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ, और सिंगल बॉन्ड से देख रहे हैं लिंक है, इसको बोलेंगे इथेन। तो कितने पर आइडो है, तो 1 आइडो, 1 को नहीं लिखते हैं, आईपीसी नेम यहां से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे आइडो, ETHAN इथेन। ये देखिए हम लोग टाइप 1 का, इसमें हम नेमिंग करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो FG होगा, यहाँ पर हेलोजन है जिसका, जैसे हेलोजन का यदि बात करेंगे, हेलोजन या हेलाइड डेरिवेटिव्स का FG का बात करेंगे तो वह होता है सिंगल बॉन्ड X के जगह आपका कोई भी हो सकता है, सपोज कीजिए X आपका Cl भी हो सकता है, Br भी और I भी हो। तो यहाँ हम लोग टाइप 1 के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका आईपीएसी नेम करने का तरीका सीखे। कि सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यदि FG आपसे जिधर से आपका पोजीशन मिनिमम हो उधर से आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो हम लोग टाइप 2 के बारे में स्टडी करेंगे आगे। यदि टाइप 2 का हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए टाइप 2 में आपका क्वेश्चन है, टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH3, यहां पर Cl है। उसके बाद सेकेंड में देखिए क्वेश्चन है आपका CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH, उसके बाद CH3 है, यहां पर Br है। सबसे पहले एक ही क्वेश्चन को किया जाए तब दूसरा हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यदि बिगर मोलिक्यूल है, इसीलिए क्वेश्चन एक को पहले कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या हम लोग सीखे हैं, कि सबसे पहले ये सीखे हम लोग कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। यदि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन का चेन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 का हो गया। अब देखेंगे मिनिमम पोजीशन, यदि इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, आपका फंक्शनल ग्रुप कितने पर है, 2 पर है। तो क्या लिखेंगे इसका नेमिंग, 2 क्लोरो। उसके बाद देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, PROP प्रोप। उसके बाद ANE से लिंक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ANE। तो इसका नेमिंग हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका आईपीएसी नेमिंग हो गया, आईपीएसी नेम हो गया क्या, 2 क्लोरो प्रोपेन। फिर से ध्यान से देखिए, इस तरह के यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यदि इसका नेमिंग देगा लिखने के लिए आईपीएसी, तो सबसे पहले हम लोगों को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेना है। इधर यदि देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा 1 2 3, इधर से भी देख रहे हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है FG वो 2 पोजीशन पे है, इधर से भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, किस पर है, 2 पर। तो दोनों बगल से क्या होता है, इक्वल पोजीशन ही है, तो किधरों से आप काउंटिंग कर सकते हैं। इसीलिए आपका 2 पर क्या हो गया, क्लोरो। उसके बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड से लिंक है, इसीलिए प्रोपेन हो गया। हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं टाइप 2 का। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल के रूप में है आपका, सेकेंड में लिखते हैं CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH, उसके बाद यहाँ पर Br है, उसके बाद यहाँ पर CH3 है। इस तरह से देखिए नेमिंग है आपका। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इधर से यदि काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से 3 पर आता है आपका FG। इधर से यदि काउंट करते हैं तो 1 2 3 और 4, ये वाला आपका सही होगा, ये वाला गलत होगा। क्यों, क्योंकि इधर से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो नियरेस्ट है, मिनिमम पोजीशन पे नंबर पे है। इधर से यदि काउंटिंग करते हैं तो 3 पर है, तो हमेशा कम जिधर से होगा उधर से ही काउंटिंग किया जाएगा, जिधर से पोजीशन आपका मिनिमम हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने पर ब्रोमीन है, 2 पर, तो 2 ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। और देखिए सब ANE से जुटा हुआ, क्या बोलेंगे इसको,
ब्यूटेन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब तीसरा एग्जाम्पल हम फिर देखेंगे कि तीसरे एग्जाम्पल में क्या है। तीसरा एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो देखिए आपका तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पर Cl होगा और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, इधर से गया, यानी कि आपका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ 5 कार्बन चेन हुआ। यदि इधर से हम काउंटिंग करते देखिए 1 2 3 4, यानी कि दोनों तरफ से जो आपका है, यहां से भी करेंगे 1 2 3 और 4 और 5, दोनों तरफ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा 5 का। और जो फंक्शनल ग्रुप का आपका जो पोजीशन है वो दोनों 3 पर ही है, यानी कि दोनों तरफ से आपका काउंटिंग सही होगा। इसका मतलब हो गया 3 क्लोरो, उसके बाद देखिए 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो PENT पेंट, ENE जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा। इस तरह से इसका नेमिंग क्या हो गया, 3 क्लोरो पेंटेन। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं क्या है। चौथा एग्जाम्पल की यदि हम बात करेंगे तो देखिए चौथा एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग 4 नंबर में है, इसका है CH3, उसके बाद CCl, उसके बाद Cl, उसके बाद CH3 है। चौथा में देखिए क्या कह रहा है, कि CH3 है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है C, उस पर Cl, यहाँ भी Cl, नीचे भी Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे तो 1 2 3, कितने का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ, 3 कार्बन का। देखिए 1 2 3, 3 का हो गया। यदि इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, यानी कि दोनों तरफ से आपका सही होगा। तो अब देखिए पोजीशन 2 पर 2 2, यानी कि पोजीशन देखना है दोनों क्लोरीन का। देखिए 2 पर एक क्लोरीन और 2 पर एक क्लोरीन, दोनों का पोजीशन लिखेंगे 2,2। अब 1 और 2 कितने क्लोरीन, 2 को केमिस्ट्री में बोलते हैं डाई, तो लिखेंगे डाइक्लोरो। उसके बाद देखिए मीथ ईथ प्रोप, तो क्या बोलेंगे, PROPANE, प्रोपेन बोलेंगे। फिर से इसको समझिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कीजिए। देखिए 1 2 3, इधर से भी जाते हैं तो पोजीशन 2 पे आता है। यदि इधर से भी बात करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी जो आपका FG जहां पर है उसका पोजीशन किस पे आता है, 2 पर ही आता है। तो दोनों का पोजीशन को लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ मिस्टेक यही होता है कि एक पोजीशन लिख देते हैं 2, उसके बाद डाई लगा देते हैं, ऐसा नहीं। एक क्लोरीन जो 2 पर है तो फिर ये भी तो 2 पर है, तो दोनों को लिखेंगे 2,2, उसके बाद डाइक्लोरोप्रोपेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखिए, हम 5वां एग्जांपल की बात करेंगे। देखिए आपका 5वां एग्जांपल आपका क्या है। अब देखिए लिखेंगे CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH, उसके बाद CH3। अब यहाँ पर आपका Cl है, यहाँ पर आपका Cl। अब यहाँ पर देखिए इस तरह की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इसका IPC नेम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही तरीका है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कीजिए, 1 2 3 और 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4, दोनों FG जो है इसका। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे सेट, देखेंगे यहाँ सेट बनाइए इस तरह से 1 2 3 4, दोनों FG को देखिए, 2 पे है, एक 3 पे है, दोनों को जोड़ दीजिए 5 हो गया। इधर से भी देखिए कितने पर है, 2 और 3, यानी 5वें पोजीशन पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यदि दोनों सेम मिल जाए तब देखेंगे किसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखिए, क्लोरीन C4 क्लोरीन, दोनों CA पर है, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे 2 3, उसके बाद डाइक्लोरो। एक में देखिए मीथ ईथ प्रोप और ब्यूटेन, तो BUTANE ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे कि जब 2 स्थिति आ जाए, इस तरह से सपोज कीजिए, तो इस तरह से आपको सेट बनाना पड़ेगा, तब जाके नेमिंग होगा। नहीं तो आप ये सेट नहीं बनाइएगा तो कहीं पोजीशन अधिक हो सकता है और कहीं कम हो जाएगा। इस तरह से, जैसे एक सिचुएशन और देख लीजिए, आप हम समझा देते हैं कि कब आता है इस तरह से पॉसिबिलिटी।
तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखिए समझते हैं। लिखते हैं CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद लिखते हैं CH, उसके बाद CH, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद लिखते हैं 6। यहाँ पर देखिए CH3 लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं C2H5 और यहाँ 2 लगा देते हैं। इस तरह का देखिए नेमिंग ये आपको फंसा देगा। कैसे? तो देखिए ध्यान से, यदि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने का चेन? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन का आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना। अब देखिए फिर यहां से काउंटिंग कीजिए, इधर से 1 2 3 4 5 6। यदि सेट बनाएंगे तो देखिए सेट कैसे बने, इधर से जाएंगे तो सेट क्या बनेगा, इसको मिटा देंगे। इधर से यदि हम जाएंगे काउंटिंग करेंगे, इधर से लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो पोजीशन देखिए यहाँ पर 3 और 4 का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 7 होगा ना। फिर इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, फिर देखिए आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है किस पर है, 3 4 पे है, यानी लोकेंट नंबर सेम, दोनों का सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप फंस जाइएगा कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, CH3 को लिखेंगे कि CH2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा, अल्फाबेट के अनुसार देखना पड़ेगा। जैसे अल्फाबेट में होता है A पहले, B उसके बाद C और उसके बाद D। तो अब इस दोनों में देखिए M4 मिथाइल, M पहले आएगा कि E पहले आएगा? सबसे पहले E आएगा तो E को पहले लिखेंगे, उसके बाद M को लिखेंगे। ये वाला कंडीशन आपका सही होगा। यहाँ देखिए सेट बन रहा है, सेट में दोनों सेम है, लेकिन आपका दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है डिफरेंट है, एक मिथाइल है एक इथाइल है। तो उस तरह से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आईपीएसी नेमिंग सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, E फॉर इथाइल, तो कितने पर इथाइल, तो 3 इथाइल। उसके बाद देखिए कितने पर मिथाइल, तो 3 मिथाइल, METHYL मिथाइल। उसके बाद फिर देखिए कितने का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 6 का, प्रत्येक जगह N ही लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 इथाइल हो गया और 3 मिथाइल, लेकिन आपका सेट कितना का बन रहा है, 3 और 4 का बन रहा है ना। तो 3 आपका इथाइल हो गया तो 4 ना आपका मिथाइल होगा। यहाँ पे देखिए स्लिप ओपन हुआ है, तो 3 इथाइल होगा, 4 मिथाइल, क्योंकि हम सेट कितना बना है, इधर से देखिए आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 पर गया और 4 पाया। तो यहां से हम ये किए कि आपका जो सेट बना दोनों सेम लोकेंट नंबर बना, 7 7 का बना, लेकिन यहाँ डिसाइड किया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा दोनों, यदि सेट सेम होगा तो। एक पर आपका इथाइल है, दूसरे पर मिथाइल है, तो यहाँ पर पहले मिथाइल नहीं होगा, पहले इथाइल और इथाइल का पोजीशन कितना है, इधर से काउंटिंग स्टार्ट किए, यानी कि ये वाला काउंटिंग आपका वैल्यू रहा, ये वाला इसका रॉन्ग हो गया। क्यों, किसके अनुसार, ये सेट के अनुसार नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये गलत हो गया इस तरफ से, यानी कि राइट टू लेफ्ट का सही है। तो देखिए यहाँ पर 3 पर क्या है, इथाइल, और 4 पर मिथाइल, उसके बाद कितने पर, HEXANE हेक्सेन। तो जब आपका दो सब्स्टिट्यूएंट रहे और दोनों डिफरेंट हो तो सेट बनाएंगे, सेट दोनों सेम लोकेंट नंबर आ गया, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके तब उसका नेमिंग किया जाएगा। तो अब देखिए, अब यहां तक जो हम लोग सीख गए हैं, अब ढेर सारे इसी तरह जो के प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को पीडीएफ में दिया जाएगा, जितने भी टाइप्स के, यानी 2 टाइप्स 3 टाइप्स के आईपीएसी नेमिंग करने के लिए दिया जाएगा, जिसको आप लोग कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। ये हम हेलोजन डेरिवेटिव की बिगर मॉलिक्यूल को के आईपीएसी नेमिंग को दिखा रहे थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, जो सब मोलिकुलर फार्मूला है उसके कितने आइसोमेरिज्म होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।